पारसी लोग कौन होते हैं और उनका हमारे इस्लाम से क्या ताल्लुक है? चलिए फैज भाई से पूरा डिटेल में जवाब सुनते हैं। किसी ने सवाल किया कि पारसी लोग कौन होते हैं, क्या उनका इस्लाम से कुछ ताल्लुक है? तो देखिए, पारसी जो है ये कंप्लीट एक रिलीजन है, इस्लाम से यकीनन इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक रिलीजन है जिसको हम आग परस्त कहते हैं आम ज़बान के अंदर या फ़ारसी ज़बान के अंदर, और जिसको जो है ज़ोरोएस्ट्रियन जो है इंग्लिश ज़बान के अंदर कहते हैं। और हमारे पास बर्रे सगीर में इंडिया पाकिस्तान इनको पारसी लोग बोलते हैं, चूँकि ये फ़ारस से आए थे, पर्शियन एम्पायर से निकल के आए थे, इसलिए इनको पारसी कहते हैं, याद रखिए। तो लिहाजा पारसी लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पारसी लोगों की असल जगह जहाँ ये लोग रहते थे और जहाँ इनका मज़हब सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ था वो ईरान की सरजमीन थी। ईरान पर इस्लाम आने के बाद जाहिर सी बात है इनकी बादशाहत भी ज़मानी होती थी, बादशाह का रिलीजन ही ये होता था। ईरान से हटने के बाद जब इनकी हुकूमत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह उनके ज़माने में बिल्कुल तकरीबन डिमिनिश होगी, ख़त्म ही होगी एक तरह से, तो ये लोग वहाँ से निकल कर जो है बर्रे सगीर में ख़ास तौर से इंडिया वगैरह के अंदर आ गए और साहिली इलाक़े में बिलखुसूस गुजरात और बम्बई, गुजरात के स्टेट के पार्ट हुआ करता था कई, बम्बई गुजरात स्टेट के अंदर आके बस गए और वहाँ से इन्होंने अपनी तहरीकें और बाकी सारी की। अभी मैं समझता हूँ पारसियों की एक सबसे बड़ी आबादी हमारे मुल्क के अजीज़ हिंदुस्तान में ही रहती है, याद रखिए। दूसरे ममालिक में ईरान वगैरह में बहुत कम आबादियाँ इनकी मौजूद है, बहुत कम। हिंदुस्तान में भी बताया जाता है 50,000 या उससे कुछ ज़ायद कम, बस इतनी आबादियाँ इनकी बची हैं। इनके मज़हब की खसूसियत में से खसूसियत ये है, या इस कौम की खसूसियत में से खसूसियत ये है, जिस इलाके में जाती है वहाँ नमक के जैसा घुल जाती है, लिहाजा वो जिस जगह जाते हैं उसके ट्रेडिशंस तौर तरीक़े सब अपना लेते हैं। मुस्लिम जैसे ईरान वगैरह में होंगे तो मुसलमानों के तौर तरीक़ों पर रहते हैं, इंडिया वगैरह में होंगे तो जिस इलाके में, जैसा हिंदू इलाके में तो हिंदुओं के तौर तरीक़े होते हैं। मतलब इनके मज़हब के अंदर दूसरे मज़हब के ऊपर चलना बहुत आसान होता है, जैसा कि ये सारे वो मजहबी त्यौहार मनाएंगे जो दूसरे लोग मनाते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस कम्युनिटी होती है। अक्सर बिज़नेस के लिए इन्होंने ये टेक्निक अपनाई हुई है कि जो जहाँ जाता है जैसा देश वैसा बेस अपना लिया जाए, तिजारत होती है। और यही वजह है कि ये काफ़ी मालदार कौम होती है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे मालदार कौमों में से ये सबसे नंबर 1 पे मैं कह सकता हूँ यही कौम आती है, जिनकी बहुत माल और दौलत इनके पास है। लेकिन ये कमज़ोरी जो इस कौम के अंदर और इनके लोगों में पाई गई, जो देखा गया, वो ये इनकी नस्लें और आबादियों को बढ़ाने की तरफ कभी इन्होंने गौर व फिक्र नहीं की, कि हत्ता कि गवर्नमेंट्स ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए या इनको अब बढ़ावा दिया जा रहा है कि वह आबादियों को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जो कि इनकी आबादियाँ ख़त्म होती चली जा रही है। हाल में जो मुझे पता चला था, ये लोगों ने तो सारे महाराष्ट्र में तय किया कि ये लोग सारा महाराष्ट्र छोड़कर ये पूना और मुंबई में जो बच जाएंगे, क्योंकि आबादियाँ बहुत स्कैटर्ड कम हो गई है, कुछ बची थी। इसके नतीजे हमारे इलाकों में से बहुत सारे पारसी लोग औरंगाबाद से निकल कर अब पुणे बॉम्बे शिफ्ट हो गए, पूरे एसेट्स वगैरह सेल आउट करके या रेंट पे देकर। आबादियाँ कम होती जा रही है और बूढ़ों की इनके पास तादाद ज़्यादा है और यंगस्टर्स इनके पास शायद सबसे कम है इस कौम के अंदर है, इतने कम के बूढ़े लोगों को संभालने के लिए भी लोग मौजूद नहीं है इनके पास। जिसके लिए मुझे ऐसा किसी ने बताया था, वल्लाह आलम, मतलब ये रिलीजन वाइज उनके कितने सही है, लेकिन इनके पास अगर शादी के लिए रिश्ता कहीं से भी आता है और लड़की कहीं से भी दूर के रिश्तों में भी अगर लड़के से होती है तो निकाह नहीं हो पाता है। इसके नतीजे में हो ये रहा कि कहीं ना किसी का किसी से रिश्ता निकल जाता है और निकाह ये लोग कम करते हैं। में भी हो सकता है तिजारत की मसरूफियत की वजह से भी नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा इनमें से अक्सर लोग हैं जो बेनिकाह रहते हैं, जिसमें से रतन टाटा को आप देख लीजिए, वो भी पारसी है, वो बेनिकाह है पूरी ज़िंदगी। बहरहाल इस तरह से तो इनका मुसलमानों के इलाकों से तो लेना देना इस एतबार से कि ईरान की हुकूमत पहले इनके पास थी मुसलमानों के आने से पहले, लेकिन इस्लाम से या वगैरह नहीं लेना देना। ये मुकम्मल तौर से एक मज़हब है जो आग की परस्तिश करते हैं, इसीलिए बहुत सारी जगह ये नार ईमान कहते हैं। नार मतलब आग और ईमान मतलब उस पर ईमान लाने वाला। उसी से आप देखिए नरीमान बहुत कॉमनली, नरीमान पॉइंट, नरीमान फला, नार ईमान, आग पर ईमान लाने वाला। ठीक है, तो आग इनके पास उजाला या आग जो है ये इबादत का एक बहुत वो है, और इनकी फ़लसफ़े में डुअलिटी होती है। ये उन मज़ाहिब में से है जो डुअलिटी, मतलब ये है कि इनके मज़हब के रहनुमाओं ने ये बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है या भगवान या गॉड जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है, लिहाजा गलत चीज़ नहीं कर सकता। तो इन्होंने एक डुअलिटी क्रिएट की और कहा कि अल्लाह गॉड वो है जो अच्छाई का देने वाला है, और फिर एक और क्रिएटर बनाया और उसको कहा कि बुराई का देने वाला है। अहूरा मज़दा ये उनका वो है माबूद जो अच्छाई का देने वाला है, और अंगारा मन्यू वो माबूद है जो बुराई को लाता है। इसलिए मज़दा मोटर्स भी है ना, वो ये पारसी लोग हैं। अहूरा मज़दा, द वाइज गॉड, हिकमत वाला माबूद उसको कहते हैं। तो उन्होंने डुअलिटी क्रिएट किया, और ये उन चंद मज़ाहिब में से जिन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए कि दुनिया में बुराई कैसी आती है, एक माबूद ही बना दिया बुराई का। तो अहूरा मज़दा जो अच्छाई को लाता, अंगारा मन्यू जो बुराई को लाने वाला है, डुअलिटी कर दी, मतलब क्रिएशन को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। जबकि इस्लाम का मानना ये है कि अल्लाह ने ही सारी चीज़ों को पैदा किया, खैर भी अल्लाह की तरफ से, शर भी अल्लाह की तरफ से,
اور خیر اور شر یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، جس کو آپ جیسا سمجھ، جیسا مثال کے طور پر چور نے چوری کی، چور خوش ہوا، اس کو پیسے ملے، مالک مایوس ہوا، اس کے پیسے گئے۔ ایک ہی واقعہ، ایک کے لیے خیر ایک کے لیے شر۔ چور پکڑا گیا، مالک کے لیے خیر، اس کا مال واپس مل گیا، اور چور کے ہاتھ گئے، کٹ گئے نا، اس کے لیے شر ہو۔ تو واقعہ ایک ہی ہے، دو پہلو اس کے نکلتے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھائی اور خیر اور شر اللہ کی طرف سے آتا ہے، یاد رکھیں۔ ڈائریکٹ شر کے اوپر ہم اللہ کو منسوب نہیں کرتے اللہ کی طرف، لیکن اسی کی طرف سے یہ آتا ہے، یاد رکھیں۔ انہوں نے دو معبود بنائے اور بس پھر وہ معبود وغیرہ فلسفہ چلتا رہا۔ اللہ عالم کیا یہ جو جن لوگوں کو مانتے ہیں، جن شخصیات کو، کیا یہ پہلے رسول وغیرہ رہے ہوں گے؟ واللہ عالم، اس کی تفصیلات بہرحال ہم کو نہیں ملتے، یاد رکھیے۔ اور زراسترا یا زوراسٹرزم جو کہتے ہیں، ایک شخصیت تھے جنہوں نے اس مذہب کو بہرحال پھیلایا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کسی زمانے میں نبی تھے، بعد میں یہ لوگوں نے وہ نور تھا اس کو نار کر دیا۔ نار ایمان نہیں تھا، نور تھا۔ اللہ جو نور ہے اس پر ایمان کی جگہ، نور اور نار میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے گرامیٹیکلی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، لکھنے کے اعتبار سے وہ ہو گیا۔ واللہ عالم، بہرحال جو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نبی تھے اور پھر حق کا پیغام لائے تھے، لیکن بعد والے لوگوں نے وہ کیا اسلام سے، لیکن بہرحال اس کا کوئی دور تعلق نہیں، یاد رکھیے۔